अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा अमीर कोफा इसहाक बिन मोहम्मद सबा के यहाँ लड़की की विलादत हुई। पता चला कि वो लड़की की पैदाइश पर बहुत रंजीदा है, किसी से नहीं मिलता, ना ही मुबारकबाद वसूल करता है। बहलोल को खबर हुई तो वो अपनी गठरी शाने पर डाले इसके यहाँ पहुँचा और बोला, ए इसहाक, मैंने सुना है कि तू लड़की की पैदाइश पर बहुत अफसरदा है, ना खाता है ना पीता है। क्या करूं, दिल ही नहीं चाहता। वो ठंडी सांस भरकर बोला, मुझे बेटे की बड़ी आरज़ू थी, मगर अफसोस कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़की दे दी। कमाल है, बहलोल ने बेसाख्ता कहा। तू इस पर राज़ी नहीं कि अल्लाह ने तुझे सही व सालिम बेटी दी है? अगर वो तुझे मुझ जैसा पागल बेटा दे देता तो फिर इसहाक को इसकी बेसाख्तगी पर हंसी आ गई, लेकिन वो इसकी तह में छुपी हुई हिकमत को जान गया और खुदा का शुक्र बजा लाया। अपना शौक़ तोड़ा और लोगों को इजाज़त दी कि वो इसके पास तबरीक पेश करने के लिए आएँ। वो अपनी दीवानगी के बावजूद नमाज के वक्त मस्जिद में पहुंच जाता था। एक रोज़ अभी इसने जूते नहीं उतारे थे कि इसने एक शख्स को देखा कि वो इस ताक में है कि इसके जूते चुराए। बहलोल बहुत देर इस इंतज़ार में रहा कि वो शख्स इधर उधर हो तो वो अपने जूते उतार कर नमाज में शामिल हो, मगर वो नहीं टला और नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त हो गई। वहाब ने आओ देखा ना ताओ दौड़कर आगे बढ़ा और जूतों समेत ही नमाज के लिए खड़ा हो गया। इस शख्स ने मायूस होकर इसे टोका, ओ दीवाने, ये क्या कर रहे हो? जूतों समेत नमाज नहीं होती। नमाज नहीं होती तो ना हो, मगर जूते तो होते हैं। बहलोल ने जवाब देकर नीयत बांध दी और उस शख्स को जो उसके जूतों की ताक में था मायूस कर दिया। वो गलियों और बाज़ारों में अपने मासूम साथियों के साथ चहलें करता फिरता, कहीं कोई गैर मामूली बात देखता तो वहीं रुक जाता और अपनी बज़ला सखी से लोगों को हंसने मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। एक रोज़ वो अपने शरीर साथियों के साथ भागा जा रहा था कि इसने सरे बाज़ार एक मजमा लगा हुआ देखा। इसने अपनी छड़ी खटखटाई, लोगों के कंधे दबाए, किसी की बगल में झांका, किसी को परे हटाया और हजूम के अंदर सर जान निकाला। लोगों ने इसे धक्के दिए, बुरा भला कहा, लेकिन इसने परवाह नहीं की। देखा कि शहर का दरोगा एक अजीब दावा कर रहा है। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक ऐसा होशियार आदमी हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। बेशक बेशक दरोगा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। मरहबा मरहबा, क्या कहने। दरोगा का दावा बिल्कुल हक है। किसी की क्या मजाल के दरोगा साहब को धोखा दे सके। मजमा में से इसके खुशामदी भांट भांट की बोलियां बोलने लगे। हर तरफ से दाद तहसीन के नारे बुलंद हो रहे थे। वहाब ने अपनी छड़ी ज़मीन पर ज़ोर से मारकर इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया और बोला, दरोगा जी, मुझे भी कुछ कहने की इजाज़त है। अच्छा तो तुम भी बोलोगे, बोलो क्या कहते हो, इसने नुक्कत से कहा। बहलोल ने संजीदगी से कहा, दरोगा जी, गुस्ताखी माफ़। ये दीवाना आपके इस दावे को चुटकियों में बातिल कर सकता है, मगर ये कोई ऐसा मुफीद काम नहीं जिस पर वक्त ज़ाया किया जाए। इसकी सूरत देखो और इसका दावा देखो। किसी ने तमस्खर से कहा, ओ दीवाने, दरोगा साहब की अकल के सामने भला तेरी क्या हकीकत है? किसी और ने आवाज़ कसी। दरोगा ने मूँछों को ताव दिया, हाँ हाँ, तुम जैसा पागल तो मुझे ज़रूर धोखा दे सकता है। मैं पागल हूँ या कुछ? अगर मुझे इस वक्त एक ज़रूरी काम ना होता तो मैं आपको इस वक्त ऐसा झांसा देता कि आप और आपके ये चमचे हमेशा याद रखते। बड़ी ऊंची हवाओं में हो मियाँ दीवाने। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ। तुम अपना काम करके वापस आओ और अपने दावे को साबित करो, दरोगा ने डट कर कहा। बहलोल ने अपनी छड़ी संभाली और उजलत में ये कहता हुआ मुड़ा, दरोगा साहब,
अब अपने दावे से फिर मत जाइएगा, यही मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बस गया और आया। वो जिस तरह मजमा में आया था इसी तरह बाहर निकल गया। दरोगा फिर अपनी शेखी भगाड़ने में मसरूफ़ हो गया। इसके खुशामदी बढ़ बढ़ कर दाद देने लगे। काफ़ी वक्त गुजर गया। दरोगा बेचैन हुआ, काफ़ी देर हो गई है और वो दीवाना पलट कर नहीं आया। लोगों ने भी महसूस किया कि वक्त गुजरता जा रहा है और बहलोल को दूर दूर तक कोई पता नहीं है, मगर इन्होंने दरोगा को तसल्ली देने की कोशिश की। दरोगा जी, वो है भी दीवाना, राह में कहीं बच्चों के साथ खेल में लग गया होगा। कुछ और वक्त गुजरा लेकिन बहलोल वापस नहीं आया। मजमा में चा में गोइयाँ होने लगी, आंखों आंखों में इशारे होने लगे, कुछ होंठों पर मुस्कुराहटें भी नमूदार हुई। बास लोग उकता कर घर को जाने लगे। दरोगा को भी अंदाज़ा हो गया कि बहलोल उसे पागल बनाकर चला गया है और अब वो पलट कर नहीं आएगा। वो खज्जल होकर बड़बड़ाया, ये पहली बार है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, और वो भी एक दीवाने ने। मजमा में से किसी ने बेसाख्ता कहा तो कहकों से फिजा गूंज उठी। इस तरह बहलोल ने दरोगा जी के दावे को झूठा साबित कर दिया। प्यारे दोस्तों, अपने इस आजिज़ से दोस्त को इजाज़त दीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी या एक नई मुफीद मालूमात के साथ। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।